घनी चंदवा से सुनहरी धूप छनकर आती है, जो हरे भरे जंगल के फर्श पर नाचते हुए पैटर्न बनाती है। हवा पक्षियों के चहचहाने और हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट से गूंज रही है। एलेक्स और बेन एक घुमावदार रास्ते पर टहलते हैं। उनकी हंसी गूंजती है, उनके चेहरे बेफिक्र खुशी से जगमगाते हैं। किसी भी छिपे हुए खतरे से बेखबर वे पल का आनंद लेते हैं। उनकी लापरवाह भावनाएं धूप से भरे जंगल में फैलती हैं। घने जंगल की झाड़ियों में अचानक हुई एक अशुभ सरसराहट से एलेक्स और बेन अपनी जगह पर जम गए। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। एक विशाल भूरा भालू छाया से निकलता है, हवा को सूंघता है। उसकी शक्तिशाली उपस्थिति रास्ते पर एक भयावह सन्नाटा डाल देती है। एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना एलेक्स एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है, छाल को कसकर पकड़ता है। उसकी हताश चढ़ाई आदिम भय से प्रेरित है। बेन चढ़ने में असमर्थ जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह से सपाट और स्थिर पड़ा रहता है। जैसे ही भालू पास आता है, वह अपनी सांस रोके रहता है। विशालकाय भालू बेन के ऊपर मंडरा रहा है। उसकी विशाल थूथन उसके बालों से रगड़ रही है। उसके कान, चेहरे और गर्दन को भयावह अंतरंगता के साथ सूंघ रही है। बेन स्थिर रहता है। उसका शरीर शांत मूर्ति जैसा है, हर मांसपेशी तनी हुई है, क्योंकि भालू की गर्म सांस उस पर पड़ती है। दिल दहला देने वाली खामोशी एक जोरदार खर्राटे से टूट जाती है जब विशालकाय भालू घने जंगल में वापस चला जाता है। जंगल में एक अजीब सी खामोशी लौट आती है। हवा में तनाव अभी भी बरकरार है। कांपते और भारी सांस लेते हुए एलेक्स सावधानी से पेड़ से नीचे उतरता है। उसका शरीर अभी भी डर से अकड़ा हुआ है। वह बेन के पास जाता है। उसकी आवाज घबराई हुई फुसफुसाहट में बदल जाती है। वाह, भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया? बेन की आंखों में एक समझदार चमक है जब वह पलटवार करता है। उसने मुझसे कहा, कभी ऐसे दोस्त के साथ यात्रा न करें जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर भाग जाए।